सभी को मेरा शुभ प्रभात और मेरा प्रणाम। आप सभी का राजमाता अहिल्या योगा केंद्र मध्य प्रदेश के इस फेसबुक पेज में स्वागत करती हूँ। मैं सुमन रावत पीएनजी पीजी कॉलेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एमए योग की छात्रा हूँ। तो मेरा जो आज का विषय है वो सभी एज के ग्रुप के लिए सामान्य योगा है। सामान्य योगा जो कि मैं आज जो मेरा विषय है वही मैं आज का विषय लेके आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सर्वप्रथम किसी भी आसन में बैठ जाना है, सुखासन, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन। मैंने यहाँ पे सुखासन लगा दिया है। तो जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो प्रेयर के साथ हम लोग जो है योगाभ्यास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेयर के साथ ही हम लोग जो आज का योगाभ्यास है वो स्टार्ट करेंगे। तो पद्मासन, सुखासन या फिर जिस भी आसन में आपको कंफर्टेबल लगे आप उस आसन में बैठ जाइए। ओके, तो मैंने यहाँ पे पद्मासन लगा दिया है। मुद्राएं हम लोग बना लेंगे, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या भैरव मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। ओम का उच्चारण करेंगे 3 से 4 बार। डीप इनहेल, अगेन again again deep inhale, one more time, deep inhale, इसी के साथ मंत्र का उच्चारण ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे इस प्रकार, आंखों से स्पर्श एंड तो स्टार्ट करते हैं अपना योगाभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ। क्योंकि जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम का जो है इसमें मेन बहुत अच्छा रोल होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको सर्वप्रथम अपने दोनों लेग स्ट्रेट रख लेने हैं इस प्रकार। ओके, दोनों लेग स्ट्रेट रख लेंगे। अब अपने जो टो है यानी जो पैर का पंजा है उनको इन एंड आउट करना है। ओके, 10 टाइम्स हम लोग करेंगे दंडासन में बैठ के। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10 एंड रिलैक्स। ओके, तो जब हम इन करेंगे तो हमें इनहेल करना है और जब आउट करेंगे तो एक्सहेल। ओके, अगेन स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम्स हम लोग करेंगे सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। ध्यान रहे जब आप अपने पंजों को इन एंड आउट करेंगे तो आपके नीज जो हैं वो स्ट्रेट रहेंगी, नीज को बिल्कुल भी मूव नहीं करना। ओके, अब अपने राइट वाले लेग को लेफ्ट वाली थाई के ऊपर रख के इस प्रकार एंड रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीजिंग। सेम लेफ्ट वाले लेग को राइट वाली थाई के ऊपर रखना है एंड सेम रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सेम अपोजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10 and relax. ओके,
तो पंजों की हमने कई एक्सरसाइज, अब हम थोड़ा सा जो है खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ओके, तो आपको खड़े हो जाना है जिस जगह पे आप योग अभ्यास कर रहे हो। ओके, तो स्ट्रेट नी से स्टार्ट करते हैं। पंजों को बाहर की तरफ इस प्रकार रख लेंगे। ओके, हाथों को घुटनों के ऊपर, यानी हाथ जो है आपके नीज के ऊपर इस प्रकार रहेंगे और नीज को रोटेट करना है इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10। ओके, सेम करना है अपोजिट। 1 यानी एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10। okay, again clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। again anti-clockwise, same, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10। एंड सीधे कर लेंगे पैरों को एंड रिलैक्स। ओके, अब अपने कमर की करेंगे, तो कमर पे हाथ रखिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, तो इनहेल एक्सहेल का इसमें रोल होता है। जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सहेल हो जाएगा और पीछे की तरफ बैकवर्ड में इनहेल। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाथों को कमर पे रख लेंगे इस प्रकार। ओके, फॉरवर्ड जाएंगे तो हमें बिल्कुल अपना हेड मूव नहीं करना है, हेड हमारा सामने की तरफ रहेगा इस प्रकार। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, तो ये हमारी कमर की थी। अब हाथों की करेंगे, हाथों को सामने की तरफ लेके ओके, फिंगर स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार। कलाइयों को रोटेट इस प्रकार, अपोजिट ऊपर की तरफ लेते हुए, अपोजिट एंड राइट एंड लेफ्ट एंड रोटेट। ओके, शोल्डर्स की करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रख के एंड रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सेम अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिलैक्स। ओके, हाथों को रोटेट करेंगे इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। ओके, हाथों को स्ट्रेच करेंगे, हाथों को स्ट्रेच इस प्रकार करना है। एक हाथ सामने की तरफ जाएगा, राइट वाले हैंड को क्रॉस लेते हुए एंड स्ट्रेच, होल्ड। लेफ्ट वाले हैंड को भी सेम, स्ट्रेच, होल्ड, अगेन स्ट्रेच, होल्ड, लास्ट स्ट्रेच एंड होल्ड। थंब को करेंगे स्ट्रेच इस प्रकार एंड रिलैक्स। ओके, नेक रोटेट, 1 2 3 4। अगेन लेफ्ट साइड, 1 2 3 and 4। ओके, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ओके, तो ये जो हमारा था सूक्ष्म व्यायाम में ही आता है।
ओके, तो सोशल व्यायाम हमारा हो चुका है। अब हम सूर्य नमस्कार से अपना जो आज का योगा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सूर्य नमस्कार में जैसे कि आपको पता ही है 12 आसन होते हैं। हर एक आसन का अपना महत्व होता है और सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। कोई भी एज का व्यक्ति, बूढ़ा, पुरुष, महिलाएं, हर कोई सूर्य नमस्कार कर सकता है। बहुत सारे बेनिफिट जो हैं सूर्य नमस्कार करके हमें मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। ओके, तो मैं आपको काउंटिंग के साथ साथ नाम भी बताते जाऊंगी करने के साथ साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला जो है प्रणाम आसन, 1। सेकंड में आता है हस्त उत्तान आसन, तो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ जाना है और जितना हो सके आपको पीछे की तरफ झुकना है, इस प्रकार। थर्ड में आता है पाद हस्तासन, दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और हेड को नी से टच करने का प्रयास। ओके, फोर्थ में आता है अश्व संचालन। ओके, फिफ्थ में आता है दंडासन। सिक्स्थ में अष्टांग नमस्कार। सेवेंथ भुजंगासन। एट में पर्वतासन। 9 अश्व संचालन। 10 पाद हस्तासन। 11 हस्तोत्तानासन एंड 12 प्रणामासन। तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है। ओके, 2 और 3 राउंड हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार के। चलिए स्टार्ट करते हैं विद काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Again 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Again 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Last round 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स। ओके, तो सूर्य नमस्कार के हमने 2 और 3 राउंड स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आसनों को करना। ओके, तो पहला आसन है, पहला आसन जो हम करेंगे वो है ताड़ासन। ओके, तो ताड़ासन किस प्रकार किया जाता है? आपको सर्वप्रथम सब स्थिति में खड़े हो जाना है। ओके, पैरों को ज़्यादा फैलाना भी नहीं है, नहीं ज़्यादा मिलाना है, यानी सब स्थिति में आपकी जो है पैर रहने चाहिए। ओके, अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिंगर हमारी इस प्रकार रहेंगी और दोनों हाथ ऊपर की तरफ एंड सारा वेट हमारे पंजों के ऊपर आएगा एंड वहीं पे हमें होल्ड करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एंड होल्ड 1 2 3 4 5 एंड एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। ओके, अगेन सेम एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। अगेन सेम 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम सेम एंड होल्ड 1 2 3 4
5 6 एंड एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। ओके, तो जो हमने किया था ताड़ासन किया था, नेक्स्ट हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तो तिर्यक ताड़ासन करने के लिए आपको दोनों लेग फैला लेने हैं अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, लेग फैला लिए, लेगों के हम जो पैरों की स्थिति हमारी ये रहेगी। ओके, तो फिंगर्स को इस प्रकार मिला के सेम करना है एंड साइड साइड स्ट्रेच करना है और वहीं पे होल्ड करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं एंड होल्ड 1 2 3 4 5 राइट, अब लेफ्ट सेम 1 2 3 4 5 अगेन राइट 1 2 3 4 5 अगेन लेफ्ट 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ओके, ध्यान रहे जब आप साइड में स्ट्रेच करेंगे तो आपके जो घुटने हैं बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे, यानी आपके घुटनों की पोजीशन स्ट्रेट ही रहेगी इस प्रकार। ओके, तो थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अगेन हम करेंगे सेम तिर्यक ताड़ासन। ओके, करते हैं स्टार्ट, पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे, हाथों की पोजीशन हमारी सेम ही रहेगी एंड साइड स्ट्रेच एंड होल्ड 1 2 3 4 5 लेफ्ट 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ओके, तो पहला जो हमने किया था ताड़ासन था और जो दूसरा क्या था तिर्यक ताड़ासन, जो कि सेकंड वेरिएशन है ताड़ासन की। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे उत्कट आसन। तो वो भी स्टैंडिंग आसन ही है, तो आपको अपने लेग जो है थोड़ा सा फैला लेने हैं। ओके, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दोनों हाथ सामने की तरफ जाएंगे, चेयर पोज भी इसको बोला जाता है। ओके, एंड होल्ड, तो ये पोजीशन हमारी रहेगी उत्कट आसन में एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, तो उत्कट आसन जो है इसको बोला जाता है। अगेन हाथों को सामने की तरफ एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, तो ये जो हमने किया था ये था उत्कट आसन। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे वृक्षिका आसन, ट्री पोज जिसको बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, सभी स्थिति में खड़े रहना है, अपने राइट वाले लेग को उठा के थाई के जस्ट बगल में इस प्रकार रख लेना है। ओके, हाथों की पोजीशन प्रणाम आसन में रहेगी एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, थोड़ा बैलेंसिंग है ये आसन, तो जिनसे बैलेंस नहीं होता है तो वो स्टार्टिंग जो है यहाँ पे से भी कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार इफ बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पैर को इस प्रकार भी करके कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अगेन राइट वाले से कहता है, लेफ्ट वाले से करेंगे अब सेम, पैरों की पोजीशन एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, अगेन सेम, राइट वाले लेग को थाई के बगल में एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगेन लेफ्ट को राइट वाली थाई के बगल में एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, तो स्टैंडिंग के हमने जितने भी आसन मैंने बताए हैं सारे ही बहुत बेनिफिट हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा बैठ के आसन करेंगे। तो पहला आसन हम लोग करेंगे लेट के, जो पहला आसन है वो है हमारा भुजंगासन। ओके, तो स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है इस प्रकार। ओके, पेट के बल लेट के आपको दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के पैरेलल रख लेने हैं इस प्रकार। ओके, दोनों हाथ शोल्डर्स के पैरेलल रहेंगे। अब इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, होल्ड करना है यहाँ पे 3 और 4 सेकेंड
एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ एंड रिलैक्स। ओके, तो भुजंगासन स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि ज़्यादा वुमेन के क्या होता है, बैक में हमेशा पेन रहता है, जिससे पोस्चर जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। तो स्पाइन में पेन है, कमर दर्द हमेशा रहता है, तो आप भुजंगासन करें। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। अगेन स्टार्ट करते हैं भुजंगासन। हाथों को शोल्डर के पैरेलल, इनहेल, एक्सेल, अगेन exhale, again inhale, exhale, again inhale, exhale। ओके, तो ये था भुजंगासन। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे आकर्ण धनुरासन। तो आकर्ण धनुरासन करने के लिए आपको दोनों लेग अपने स्ट्रेट रख लेने हैं। ओके, अब आपको अपने राइट वाले हैंड से राइट वाले लेग का टो पकड़ना है, या तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट से। ओके, किसी से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट वाले लेग को लेफ्ट वाले हैंड से कैच कर लिया है। अब आपको राइट वाले हैंड से राइट वाले लेग का टो पकड़ के कान की तरफ लेके जाना है। ओके, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिलैक्स। ओके, सेम करना है लेफ्ट वाले लेग से। लेफ्ट वाले लेग का टो पकड़ के कान की तरफ लेके जाने का प्रयास एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, अगेन सेम राइट वाले लेग का टो कैच करके कान की तरफ ले जाने का प्रयास एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, अगेन लास्ट टाइम होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज इट एंड रिलैक्स। ओके, तो ये था आकर्ण धनुरासन। तो आकर्ण धनुरासन से क्या बेनिफिट होते हैं? सर्वप्रथम जब हम अपने लेग का टो पकड़ के कान की तरफ लेके जाते हैं तो सारे स्ट्रेच हमारी हैमस्ट्रिंग मसल पे पड़ता है, साथ ही हमारा एल्बो, तो ये चीज़ जो है स्ट्रांग बनती है। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे गौमुख आसन। तो गौमुख आसन किस प्रकार किया जाता है? सर्वप्रथम दोनों पैर हमारे स्ट्रेट रहेंगे इस प्रकार। ओके, राइट वाले लेग को थाई के बगल में इस प्रकार रखेंगे, लेफ्ट वाले लेग को राइट वाली थाई के बगल में इस प्रकार। ओके, तो दोनों लेग आपके खुले रहने चाहिए, आपको अपने लेग के ऊपर बैठना नहीं है, यानी आपके दोनों लेग दोनों तरफ से खुले रहेंगे। अब आपके जो लेग ऊपर है, यानी मेरा राइट वाला लेग ऊपर है, तो मेरा राइट वाला हैंड ऊपर की तरफ जाएगा इस प्रकार, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है उससे मैं इसको कैच करूँगी इस प्रकार। ओके, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आसान ही आसन है उतने ही ज़्यादा इसके बेनिफिट है, खासकर मधुमेह रोग जिनको होता है, गठिया जैसी प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, अगेन अब की बार मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट वाला जो हैंड है ऊपर की तरफ जाएगा, और राइट से मैं इसको कैच करूँगी इस पर एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, अगेन सेम राइट वाले लेग को लेफ्ट वाली थाई के बगल में अपोजिट। ओके, दोनों जो नी है पैरेलल रहेंगे, राइट वाला लेग ऊपर है तो राइट वाला हैंड ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ओके, सेम लेफ्ट वाले लेग से करेंगे इस प्रकार। ओके, जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर की तरफ जाएगा एंड होल्ड 1 2, और जो हेड है सामने की तरफ रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, तो ये था गौमुख आसन। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध मध्येंद्र आसन। ओके, तो वो भी किस प्रकार किया जाता है? सबसे पहले दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे हमारे,
ओके, अब जो राइट वाला लेग है वो नी के बगल में इस प्रकार जाएगा। ओके, इस बार हमारा थाई के बगल में नहीं जाएगा, नी के थोड़ा सा आगे। ओके, और जो लेफ्ट वाला लेग है वो हिप के नीचे इस प्रकार। ओके, अब आपको अपोजिट हैंड से क्रॉस में कैच करना है इस प्रकार। ओके, हाथ चाहे तो ज़मीन पे रह सकता है या फिर आप कमर पे इस प्रकार भी रख सकते हैं। हेड की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, अगेन नेक्स्ट वाले लेग से सेम ही करना है, अपोजिट से कैच करेंगे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Release it and relax. Again same. ओके, अपोजिट हैंड से कैच करेंगे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. रिलीज इट एंड रिलैक्स। ओके, लास्ट टाइम हम लोग करेंगे। ओके, सेम अपोजिट हैंड से कैच करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हेड रहेगा एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15. रिलीज इट एंड रिलैक्स। ओके, तो ये था अर्धमध्य आसन। उससे पहले वाला जो था गौमुखासन। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे मंडूकासन। तो मंडूकासन जिनको जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको सर्वप्रथम ब्रिज आसन में बैठ जाना है इस प्रकार। ओके, ब्रिज आसन में बैठ के आपको मुट्ठियाँ बांध लेनी है अपनी। तो किस प्रकार जो हमारी हाथ है, अंगूठा अंदर की तरफ आएगा, पाम की तरफ। ओके, इस प्रकार नहीं आएगा, अंगूठा बाहर की तरफ नहीं आएगा, अंदर की तरफ रहेगा, यानी पाम की तरफ हमारा अंगूठा दोनों थंब रहेंगे इस प्रकार। ओके, अब आपको क्या करना है, अपनी नेवल यानी जो आपकी नाभि है उसके अगल और बगल दोनों जो मुट्ठियाँ हैं रख लेनी है। ओके, इनहेल करते हुए आपको नीचे की तरफ झुकना है। ओके, इस प्रकार, और यहीं पे होल्ड करना है। हेड हमारा सामने की तरफ रहेगा एंड होल्ड। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आपको यहाँ पे होल्ड करना है। ओके, और एक्सेल करते हुए ऊपर की तरफ। ओके, तो ये जो हमारा कहलाता है मंडूकासन, फ्रॉक पोज, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो एक मेढक के समान बनती है, इसलिए इसको मंडूकासन बोला जाता है, फ्रॉक पोज। ओके, स्टार्ट करते हैं अगेन। आपको अपनी कैपेसिटी का यहाँ पे ध्यान रखना है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको होल्ड करना है। ओके, अगेन एंड रिलैक्स। ओके, तो ये था मंडूकासन। ओके, तो नेक्स्ट थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट आसन जो है। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे मार्जरी आसन। और मार्जरी आसन कैट पोज भी जिसको बोला जाता है। तो उसको कैट पोज करने के लिए आपको ब्रिज आसन में बैठ के ओके इस प्रकार बैठना है, हाथों को पैरेलल रखना है अपने शोल्डर के। अब आपको क्या करना है, ओके, जब आप हेड झुकाएंगे इस प्रकार, इनहेल एंड एक्सहेल, यानी स्पाइन आपकी इस प्रकार रहेगी, वेव, यानी वेव आपको एक तरह से करना है मार्जरी आसन में। ओके, स्टार्ट करते हैं करना। इनहेल, जब हम नीचे की तरफ झुकेंगे तो इनहेल, और जब ऊपर की तरफ हम आएंगे तो एक्सहेल करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं करना। इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड लास्ट एंड रिलैक्स। तो जो हमने किया था ये था मार्जरी आसन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन करने के लिए आपको पीठ के बल लेटना है। ओके, इस प्रकार पीठ के बल लेट जाना है। ओके, दोनों पैरों को बेंड करके हाथों से यानी अपने स्टमक की तरफ, यानी आपका जो स्टमक है वो प्रेस होगा इस प्रकार। ओके, हेड की पोजीशन हमारी आगे की तरफ रहेगी और हाथों को बेंड कर लेंगे इस प्रकार एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, तो जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में हमेशा जो है गैस एकदम से बन जाती है, तो उन लोगों के लिए पवन मुक्त आसन बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, अगेन स्टार्ट करते हैं करना। सेम पैरों को बेंड करते हुए स्टमक की तरफ लेके आएंगे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगेन पैरों को बेंड करते हुए स्टमक की तरफ लेके आएंगे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड पैरों को स्ट्रेट करते हुए रिलैक्स। ओके, तो पवन मुक्त आसन बोला जाता है। लास्ट टाइम हम लोग करेंगे सेम, पैरों को बेंड करते हुए स्टमक की तरफ एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ध्यान रहे जिनको सर्वाइकल पेन रहता है या सर्वाइकल पेन है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो उनको ये आसन नहीं करना। ओके, इफ थोड़ा हल्का बहुत पेन है तो भी आपको जो है अपना हेड, जब आप ये करेंगे, इफ़ आपको पेन होता है तो आपको हेड की पोजीशन आप नीचे भी इस प्रकार भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, बट आप ध्यान रहे इफ़ आपको सीवियर पेन है तो आपको ये आसन अवॉइड करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पवन मुक्त आसन किया था। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे नौका आसन, बोट पोज। तो वो भी क्या है, पेट के बल, आपको पीठ के बल लेट जाना है सर्वप्रथम। ओके, लेट के आपको क्या करना है, पैरों को और हमारे जो अपर पार्ट है उसको लिफ्ट करना है एंड वहीं पे होल्ड इस प्रकार एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही होल्ड करिएगा। ओके, बोट पोज नौकासन। अगेन सेम, इफ आपसे होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पैरों को सपोर्ट भी दे सकते हैं इस प्रकार। ओके, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, तो जो हमने किया था नौकासन, बोट पोज किया था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। तो आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेट के पैरों को 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री लिफ्ट करके होल्ड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, उत्तान पादासन, क्योंकि हमारे जो पैर है ऊपर की तरफ उठते हैं इसलिए इसको उत्तान पादासन बोला जाता है। अगेन लिफ्ट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ओके, उत्तान पादासन हमने किया। तो समय भी जो है होने वाला है, तो हम लोग जो है प्राणायाम से एक प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ओके, तो भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है, आपको किसी भी आसन में बैठ जाना है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन। तो मैंने यहाँ पे पद्मासन लगा लिया है। ओके, पद्मासन लगा के
आपको क्या करना है, फिंगर का इसमें बहुत रोल होता है। तीनों फिंगर से अपनी आंखें बंद कर लेनी है और किस प्रकार, इंडेक्स फिंगर हमारी माथे की तरफ रहेगी और अंगूठे से कान बंद, इस प्रकार ये हमारी पोजीशन रहेगी उंगलियों की। ओके, तो बाहर का शोर को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा हमें। अंगूठों से कान बंद कर लेंगे। ओके, इसमें हमारी कंठ से आवाज़ निकलती है, यानी हमें अपना ना ही टंग का यूज़ करना, ना ही माउथ का यूज़ करना है, अपने कंठ का यूज़, गले का यूज़ करना है। तो किस प्रकार करना है ये, डीप इनहेल एंड ये साउंड आपको निकालना है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, स्ट्रेस में लोग जो रहते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि इसमें हमारे जो गला है उससे एक भ्रमर की भांति ही आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। आंखें बंद, इंडेक्स फिंगर माथे की तरफ, अंगूठों से कान बंद, इनहेल एंड again again again, deep inhale one more time and relax। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आई होप कि ट्राई किया होगा। इफ़ नहीं किया तो आप ज़रूर करें, बहुत आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 और 5 टाइम किया था, तो आप जितनी ज़्यादा हो सके उतना कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग करेंगे उतना ही आपको इसके जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। ओके, तो जिस प्रकार हमने क्लास स्टार्ट की थी, उसी प्रकार ओम के उच्चारण मंत्र के साथ हम अपनी क्लास एंड करेंगे। ओके, तो कोई भी आसन में आप बैठ जाइए, पद्मासन, हृदय पद्मासन या सुखासन, कमर गर्दन दोनों स्ट्रेट रहेंगी। ओम का उच्चारण करेंगे। ओके, डीप इनहेल अगेन again last time इसी के साथ मंत्र का उच्चारण, लंबी गहरी सांस भरते हुए। ओम मस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतां गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम, दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों से स्पर्श एंड तो आज का योग अभ्यास बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजमाता अहिल्या योगा केंद्र को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो है एक योग अभ्यास इस पेज के द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजमाता अहिल्या योगा केंद्र इंदौर का कि मुझे ये मौका दिया आपने। तो दोबारा से जो है फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ओके, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मेरा ये लाइव सेशन जो है अटेंड करने के लिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे देखने के लिए।
तो मिलते हैं बहुत जल्द इसी पेज पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी का कुशल कुशल मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।